नमस्कार भाई और बहनों। राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो मुझे खुशी होती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग हैं। और मैं स्वास्थ्य के लिए ही आपको बताता हूं कि कहा है, बहुत प्राचीन कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। हम निरोग रहते हैं तो सब कुछ कुछ भी खा लेंगे तो हमें पचेगा, हमें हजम हो जाएगा। लेकिन हम घर का खाना छोड़ दिया है हमने। बाजार में जाके हम नुक्कड़ पे, ठेलों पे या फिर होटलों में जाके खाना पसंद करने लग गए हैं। और आप अगर इन चीजों की सच्चाई देखेंगे तो आपको नफरत हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब नहीं, आपको वैसे ही नफरत हो जाएगी। अगर हकीकत देखेंगे तो आप जाके देखिए होटलों में, फ्रिज खोल के देखिए, 5-5, 7-7, 10-10 दिन की उबली हुई चीजें वहां फ्रिज में रखते हैं। और आपको सिर्फ मसाला भूनकर और उसके अंदर वो 5-7-10 दिन पहले की चीजें जो पड़ी होती है, जो एकदम सड़ जाती है, गल जाती है, वो मसाले में डाल के तेज स्पाइसी बना के आपको खिला दिया जाता है। और आप 2 मिनट के जीभ के चटकारे के लिए आपको पता नहीं होता कि आप कितनी बीमारियां घर ले आते हैं और आपके शरीर के अंदर बीमारियां फैल जाती है। तो आप इन चीजों को खाना छोड़िए। आज मैं एक आपको ऐसी ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे आपके शरीर में फायदा ही फायदा होगा। हम बाहर की चीजें खाते हैं तो कभी नहीं सोचते कि हमारे अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, बहुत सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सब चीजों की कमी हो जाती है। तो इन सब की कमी होने के कारण हमारा शरीर जो है एकदम रोगग्रस्त हो जाता है। आज मैं वही चीजें बता रहा हूं आपको कि आपको क्या खाना चाहिए और उससे क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फायदा बताऊंगा कि आप अगर खाना चालू कर देंगे मेरे बताए अनुसार तो विटामिन B12 की कमी नहीं रहेगी, आपके एनीमिया की कमी नहीं रहेगी, आपका अग्नाशय बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके तलवों में जलन रहती है वो ठीक हो जाएगी, आपके शरीर में कंपन रहती है तो वो ठीक हो जाएगी, आप चलते चलते डिस्बैलेंस हो जाते हैं वो ठीक हो जाएगा, आपके डिप्रेशन रहता है वो ठीक हो जाएगा, आपके चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पे आपको गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है तो ये ठीक हो जाएगा आपका। यादाश्त अगर कमजोर हो रही है आपकी तो यादाश्त बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको एक बार में पढ़ी हुई चीज भी याद रहने लग जाएगी, आप में कभी थकान नहीं आएगी, कितना ही काम करोगे थोड़ा सा चलने से भी आपको थकान आ जाती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपके एनीमिया नहीं होगा, यानी खून की कमी कभी नहीं होगी। मैं ये चीजें बता रहा हूं कुछ, उसको खाना चालू कर दो और जो आप बाजार से खा रहे हैं उसको बंद कर दो, बस इतना ही करना आपको। आपको सबसे पहले चीज बताऊं कि आप चुकंदर खाना शुरू करें, पालक खाना शुरू करें, अनार खाना शुरू करें, ये चीज खाओ, आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी और बाकी सारी चीजें भी मिलती रहेगी। आप पनीर खाओ, पनीर खाएंगे तो पनीर के अंदर ये सब चीज होती है, इसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मैग्नीशियम होता है, तो आपको पनीर इन सब चीजों की पूर्ति करेगा। आप चना खाना शुरू कर दो, रात को भिगो दो, सुबह उठते ही एक मुट्ठी चना रोजाना खाओ, चाहे आप काला चना खाओ चाहे आप सफेद चना खाओ, लेकिन चना खाना शुरू कर दोगे तो आपके ये जो मैंने बताई ये बीमारियां सब ठीक हो जाएगी। आप अंकुरित किसी प्रकार का अनाज है, चाहे वो गेहूं है, चाहे मूंग है, चाहे चना है, चाहे जवार बाजरा कुछ भी है, आप अंकुरित भोजन खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप व्हीट ग्रास
व्हीट ग्रास यानी गेहूं के जवारे। गेहूं के जवारे थोड़े से लेके उसका रस पीना शुरू कर दो। 30 मिलीलीटर रस रोजाना पीना शुरू कर दो। देखो कि किस प्रकार आपकी बीमारियां आपसे दूर भागती है। जो ये मैंने चीजें बताई है, इन चीजों को आप खाना चालू कर दो। जैसे मैंने चना बताया, अंकुरित भोजन बताया, अंकुरित किसी प्रकार के बीज हैं, आप खाना चालू कर दें। आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी 5-7 दिनों के अंदर ही। आप व्हीट ग्रास पिएंगे तो 5-7 दिन में आपको पता चल जाएगा वास्तव में हमारे शरीर के अंदर कमजोरी दूर हो रही है, थकान दूर हो रही है। और कमजोरी और थकान दूर होगी तो हमारे अंदर बहुत अच्छी ताकत आ रही होगी। तो ये चीजें आपको बताया है। आप फल फ्रूट खाते हैं, सब्जी के अंदर आप पनीर खाइए, पनीर की सब्जी बनाइए। वैसे भी आप सेंधा नमक लगा के पनीर को वैसे भी आप खा सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप खाएंगे और बाजार का खाना छोड़ देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और मेरा भी बताया हुआ सार्थक हो जाएगा। मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा कि आप निरोग हैं। तो आप बाजार का खाना छोड़ दो, इन चीजों को खाना शुरू कर दो और फिर देखो कि आपके अंदर ताकत का खजाना कैसे आता है। तो अगले वीडियो में फिर जल्दी आपसे मिल रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।